एक बात बताओ, रथ को कौन चला रहा है? हाँ जी, रथ को कौन चला रहा है? सुभद्रा जी। कन्हैया ने कहा कि भैया, ये बाबा जी हमारी बहन को भगा के ना ले जा रहे हो, ये हमारी जो बहन है ना, ये बाबा जी भगा के ले जा रही है। क्यों? अरे रथ को तो ये चला रही है, गलती इसकी है। चलो कोई बात नहीं है, इनको ले चलो महलों में, इनके साथ में शादी कर दो। आज सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन जी के साथ कर दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि देवासुर मनुष्येषु भजन्त्या शिवम शिवम प्रासते धनिनो भोजा नेतु लक्ष्मा पतिम हरिम। देखो, एक शकुनी का पुत्र है जिसका नाम है बृकासुर। बृकासुर ने बहुत बड़ी तपस्या करी शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बृकासुर के शरीर के ऊपर मिट्टी जम गई, घास फूस जम गया। सभी देवी देवता त्राही त्राही करने लगे। भोले बाबा के पास पहुंचे, प्रभु त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। प्रभु, आपका भक्त आपकी पुकार कर रहा है। आज भोले बाबा ने क्या किया? पार्वती जी को लेकर बृकासुर के सामने चले गए। बेटा, बरम ब्रूही, बरम ब्रूही, वरदान मांगो, वरदान मांगो। आज बृकासुर की दृष्टि पार्वती जी के ऊपर पड़ गई। ओहो, कितनी सुंदर है, कितना सुंदर श्रृंगार कर रखा है। आज बृकासुर की दृष्टि खराब हो गई। अब बृकासुर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे वरदान देना चाहते हो ना, तो ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं जल के भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। बृकासुर ने सोचा कि भोले बाबा के ऊपर हाथ रख दूंगा, ये तो जल के भस्म हो जाएगा, पार्वती को अपने घर ले जाऊंगा। अच्छा, भोले बाबा ने वरदान दिया तो बृकासुर भोले बाबा के ऊपर हाथ रखने लगे। अब भोले बाबा डर के मारे भागे जा रहे हैं। आगे आगे बाबा, पीछे पीछे बृकासुर, आगे आगे बाबा और पीछे पीछे बृकासुर। इनकी दौड़ कोई साधारण दौड़ नहीं है। वन में, उपवन में, कंदराओं में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। विष्णु भगवान को मालूम पड़ा। अब विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण का भेष बना के आज बृकासुर के सामने खड़े हो गए। अरे भैया रुको, अरे भैया रुको, क्या बात है, कहाँ भाग रहे हो? बृकासुर ने कहा कि भैया, मेरे पास में ऐसा वरदान है कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूंगा वो जल के भस्म हो जाएगा। अच्छा, तुझे वरदान किसने दिया? कहा कि भोले बाबा ने। अरे भाई, तू भी अच्छे के चक्कर में पड़ो। भोले बाबा को वरदान कोई सही थोड़ी हो गए। तुझे विश्वास नहीं है ना? एक काम करो, तुम अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर रखो, अपने सिर के ऊपर रखो। तुम्हें गरम गरम लगे तो हटा लेना और ठंडा ठंडा लगे तो समझ लेना कि बेकार है। बृकासुर ने सोचा कि बात तो ठीक है। ऐसा ही किया। अपने सिर के ऊपर अपने हाथ को रखा, धीरे 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 जैसे हाथ को रखा तो बृकासुर जल के भस्म हो गया। इसी का नाम है भस्मासुर। आज भोले बाबा का संकट दूर हो गया। विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान ने कहा कि बाबा, तुम्हारा नाम है भोले बाबा और वास्तव में तुम बड़े भोले भाले हो। ये नहीं मालूम कि किसको क्या वरदान देना है, क्या वरदान नहीं देना। आप वास्तव में जैसा नाम है और वैसे ही आपका काम है। आज भोले बाबा का संकट दूर हो गया। एक समय की बात, एक चोर चोरी करने को जा रहे हो। जब चोरी करने को जा रहा था तो उसे आज कोई दाव नहीं लगा।
अब रास्ते में एक भोले बाबा का मंदिर मिल गया। अब भोले बाबा के मंदिर में एक सोने का घंटा लटका हुआ है। चोर की दृष्टि पड़ गई, ओहो एक काम करूं, आज घंटे को चुरा लूं। जब चोर मंदिर में गया, घंटे को चुराने लगा तो घंटा हाथ नहीं आ रहा है। अब इसको कैसे उतारूं? उस चोर ने क्या किया, आज भोले बाबा की पिंडी के ऊपर चढ़ गया और घंटे को उतारने लगा। आज भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो गए, ओह ये कितना अच्छा भगत है। और कोई मेरे ऊपर फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, और इसने तो अपने आप को चढ़ा दिया। आज भोले बाबा ने दर्शन दिए कि बरम ब्रूही वरदान मांगो, वरदान मांगो। आज चोर ने सोचा कि मांगू तो मांगू क्या। कहा कि प्रभु तो मुझे वरदान देना चाहते हो ना, तो एक काम करो, सोने की घंटा को दे दो। ले महाराज, उसकी दृष्टि तो घंटे के ऊपर है ना। आज भगवान ने दर्शन दिए तो मांगा क्या कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आज भोले बाबा का संकट दूर हो गया। एक समय की बात, अनेक संत महात्मा बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है कि ब्रह्मा बड़े हैं, कोई कह रहा है कि विष्णु बड़े हैं, कोई कह रहा है कि शंकर बड़े हैं। नहीं नहीं, ब्रह्मा बड़े हैं, नहीं विष्णु भगवान बड़े हैं। तो संतों में झगड़ा हो गया। कोई कह रहा है कि ब्रह्मा बड़े हैं, कोई कह रहा है कि विष्णु बड़े हैं। रामानंदी कह रहे हैं कि नारायण बड़े हैं। सन्यासी कह रहे हैं कि शिव बड़े हैं। कोई कह रहा है कि ब्रह्मा बड़े हैं। जब आपस में झगड़ा हो गया, उसी समय एक भृगु ब्राह्मण आ गए। भृगु ब्राह्मण ने संतों को देखा कि भैया तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या बात है। मालूम पड़ा कि तुम चिंता मत करो, वास्तव में कौन बड़ा है और कौन बड़ा नहीं है मैं आपको सब कुछ बताता हूं। भृगु ब्राह्मण ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी बैठे हैं, ब्राह्मणी बैठी है। ब्रह्मा जी ने मन ही मन से सम्मान किया, लेकिन भृगु ब्राह्मण समझ नहीं पाए। देखो भैया, सम्मान दो प्रकार का होता है। एक तो हृदय से सम्मान होता है कि रोम रोम खड़े हो जाते हैं। एक आओ जी, ठंडा लो जी, गर्म लो जी, बैठो जी, अच्छा भाई साहब मैं जा रहा हूँ, हाँ ठीक है तुम जाओ। एक दिखावे का होता है, एक हृदय से सम्मान होता है। ब्रह्मा जी ने हृदय से सम्मान किया, लेकिन भृगु ब्राह्मण नहीं समझ पाए। भृगु जी वहां से चल दिए। कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि भोले बाबा के दर्शन किए। भोले बाबा ने भी आज भृगु ब्राह्मण का सम्मान हृदय से किया। कहा कि ओहो, इसको शर्म नहीं आती, ये बैठा है मेरा सम्मान नहीं कर रहा। भोले बाबा को छोड़ के भी चले गए, बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ में विष्णु भगवान शेर से यहाँ पर विराजमान हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं।
विष्णु भगवान ने भी हृदय से सम्मान किया, लेकिन भृगु ब्राह्मण नहीं समझ पाए। तो भृगु ब्राह्मण को गुस्सा आ गया। गुस्से में क्या किया, विष्णु भगवान के छाती पे लात मार दी। और विष्णु भगवान ने भृगु ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया, कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा करना, तुम्हारी लग तो नहीं गई, मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, ध्यान देना। देखो, घर में पति और पत्नी में चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, यदि पत्नी के सामने कोई पति का अपमान करे, ये कभी सहन नहीं कर सकती है। लक्ष्मी को मालूम पड़ा कि मेरे पति देव के छाती पे लात मारी, आज तो लक्ष्मी को गुस्सा आ गया और लक्ष्मी ने श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगी। अब ब्राह्मण को श्राप लग चुका है, इसलिए भैया ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी नहीं आती है। आज भृगु ब्राह्मण ने भी श्राप दे दिया, जाओ लक्ष्मी, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तू मेरे घर में मत आना, लेकिन तू तो मेरे चरणों के आगे पीछे फिरेगी। ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी है। देखो भैया, एक बनिया की दुकान पे चले जाना, लाला जी की दुकान पे जाना कि लाला जी एक 5 रुपए का जीरा देना। अब सुबह सुबह जाओगे ना तो लाला जी मालूम है क्या करेंगे, जय हो लक्ष्मी मैया की, जय हो लक्ष्मी मैया की, बोहनी है गई, जय हो लक्ष्मी मैया की। देखो बनिया उस लक्ष्मी को अपने माथे पे लगाता है। वैश्य के हाथों में लक्ष्मी है और ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी है। जभी तो कहते हैं, कहा कि पंडित जी महाराज हमारे घर में चलो, हमारा घर भी पवित्र रह जाएगा। संत ब्राह्मणों से कहा जाता है कि हमारा भी घर पवित्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी है। आज भृगु ब्राह्मण ने सबको बता दिया, देखो भैया वास्तव में बड़े हैं तो एक नारायण बड़े हैं। संतों का समागम हो गया, समाधान हो गया। देखो भैया जितने भी यदुवंशी हैं, सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, एक समय की बात है, पिंडराक क्षेत्र में बैठे हुए थे, संत महात्मा बैठे हैं। अब तो संत महात्माओं के बीच में इन्होंने क्या किया, यदुवंशियों ने सांब के पेट में कपड़ा बांध दिया, एक साड़ी पहनाई और साड़ी पहना के स्त्री को वेश बना के संतों के पास गए। संतों से कहा कि महाराज जी एक बात बताओ, या स्त्री के छोरा होएगो कि छोरी होएगी? अब कोई स्त्री थोड़ी थी, वो तो पुरुष है सांब। संत समझ गए। आज संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, या स्त्री के ना छोरा होएगो ना छोरी होएगी, इसके पेट से एक मूसल होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश को नष्ट कर देगा। आज यदुवंशियों को श्राप लग चुका है। भगवान को बहुत दुख हुआ, ओहो आज मेरी संतान ने आज संतों का अपमान किया। भगवान स्वयं चाहते हैं चाहे मेरी संतान क्यों ना हो, मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने नष्ट हो जाए। भगवान सब कुछ सहन करते हैं। देखो भैया, यदा देवेशु तुम देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन देवताओं की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। वेदेशु तुम घर में हवन नहीं करा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वेदों की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। यदा देवेशु वेदेशु गोसु, घर में गऊ को नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन गऊ को ताड़ना करना बहुत बड़ा पाप है। विप्रेशु तुम किसी संत और ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको बुरा भला बोलना ये बहुत बड़ा पाप है। तुम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन धर्म की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। भगवान स्वयं चाहते हैं कि धर्मे मरीच विद्वेषा सेवा आंसू विनिश्यति, जो धर्म की निंदा करता है भगवान स्वयं चाहते चाहे मेरी संतान क्यों ना हो, मेरे सामने ही नष्ट हो जाए। आज यदुवंशियों को श्राप लग चुका है। हर मनुष्य को चाहिए भैया अपने काया से, मन से और वचन से
जो भी कुछ काम करे श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु, भगवान को समर्पण कर देना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। देखो गुरु के बिना कोई सदगति नहीं है। गुरु किसे कहते हैं? गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाए वही सच्चा गुरु है। जो अपने शिष्यों को सतमार्ग दिखाए वही सच्चा गुरु है। हर मनुष्य को चाहिए कि गुरु बनाना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। देखो भैया, गुरु के बिना इस संसार सागर से पार होने की कोई दूसरी नौका नहीं है। गुरु जी आपको जो मंत्र दें उस मंत्र में इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ उस मंत्र का जाप करना चाहिए। देखो दत्तात्रेय ने तो एक नहीं, दो नहीं, 24 गुरु बनाए। देखो भैया, एक होता है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। दीक्षा एक जगह से ही लेनी चाहिए, वही दीक्षा गुरु हैं। बहुत सी माताएं बहनें भाई कहते हैं कहा कि पंडित जी हमारे जो गुरुजी थे ना वो तो दुनिया से छोड़ के चले गए, अब हम आपको गुरु बनाना चाहें। गुरु कभी दूसरा नहीं बनाना चाहिए। गुरु संसार से छोड़ के चले जाते, लेकिन मंत्र जो है ना, मंत्र एक अखंड है। गुरुजी बड़े नहीं होते हैं, जो मंत्र होता है ना, मंत्र बड़ा होता है। मंत्र में एक विश्वास होना चाहिए, मंत्र में श्रद्धा होनी चाहिए, एक दीक्षा गुरु होने चाहिए। देखो बिना गुरु के आप दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, कभी लगता नहीं है। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। दत्तात्रेय ने एक नहीं 24 गुरु बनाए। 24 गुरु किसको बनाया? पृथ्वी को गुरु बनाया, हवा को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, एक छोटे से बालक को गुरु बनाया, एक कबूतर को गुरु बनाया, एक पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया। इनसे क्या शिक्षा ली? देखो दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली? आप पृथ्वी को जानते हैं, पृथ्वी के ऊपर आप चाहे गंदगी डाल दो, पृथ्वी को दुख नहीं है। पृथ्वी के ऊपर आप इत्र छिड़क दो तो पृथ्वी को खुशबू नहीं, प्रसन्नता नहीं है। पृथ्वी के ऊपर चाहे गड्ढा कर दो तो दुख नहीं है, और टीला बना दो तो खुशी नहीं है। आज पृथ्वी से शिक्षा ली एक समानता की। देखो भैया, आपके पास में ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए तो अभिमान मत करना, और धन समाप्त हो जाए तो मन में दुख भी मत करना। अरे कहां से लेके आए और कहां ले जाओगे? मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। तू कहां से लेके आया और कहां लेके चले जाएगा? जीवन में एक समानता होनी चाहिए। कभी सुख और दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। प्रभु ने जो दिया है बहुत दिया है। एक वायु को गुरु बनाया। वायु से क्या शिक्षा ली? देखो जब हवा चलती है ना, बगीचे में जाती है, मोगरा के, गुलाब के, कनेर के पुष्प लग रहे हैं, कितनी सुगंधित खुशबू आ रही है। हवा चलती है तो बगीचे में कभी रुकती नहीं है, और जहाँ गंदगी पड़ी है वहां से भागती नहीं है। हवा की जो गति है ना, एक गति है। उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए, यदि कोई तुम्हें गाली दे रहा है ना तो कोई बात नहीं, अरे तुम्हें कुछ दे ही रहा है, तुमसे ले क्या रहा है? तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं तो उसी के पास छोड़ दो। तो कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। अपने जीवन को एक समानता में जियो। एक जल को गुरु बनाया। जल को, जल से क्या शिक्षा ली?
आप जानते हैं जल कैसा होता है? जल होता है शीतल। उसे अग्नि के ऊपर रख दो तो कैसा हो जाएगा? गरम। और अग्नि से नीचे उतार दोगे तो कैसा हो जाएगा? शीतल। देखो भैया, जल अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। अग्नि के ऊपर रखोगे तो गर्म हो जाएगा। आपको अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। अरे तुम्हें कोई गाली दे रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, गुस्सा करना बहुत अच्छी बात है, गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा करना अच्छी बात है ना? अच्छी बात नहीं है? गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांठ नहीं बांधनी चाहिए। कहा कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। गुस्सा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांठ कभी नहीं बांधना चाहिए। जल की तरह गर्म हो जाओ, लेकिन धीरे 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 ठंडे हो जाओ। सब कुछ भूल जाओ कि मैंने गुस्सा भी किया है, मैं गर्म भी हुआ था। जल से शिक्षा ली शीतलता की। एक अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से क्या शिक्षा ली? अग्नि का काम है क्या? जलाने का। अग्नि ये नहीं सोचती है कि छोटा सा बालक है, देखो छोटा सा बालक अपने हाथ को अग्नि में देगा तो जला देगी। ये नहीं सोचती है इसको घाव हो जाएगा। उसका कर्म है जलाने का। हर मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य का कर्म है समाज की सेवा करना, सभी के ऊपर दया करना, सभी से मीठी बाली बोलना। अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माखन फलहेतु भूर्माते संगोष्ठित कर्मणि। आज भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तेरा कर्म है युद्ध करने का। अरे तू युद्ध करे, ये मत देख मेरे सामने मेरे नाना फूफा चाचा ताऊ खड़े हैं। तेरा काम क्या है? युद्ध करने का। तो युद्ध कर, फल देना तो मेरे हाथ में। हर मनुष्य को चाहिए एक कर्म करना चाहिए। कर्म से कभी च्युत नहीं होना चाहिए, कर्म से कभी परे नहीं होना चाहिए, कर्म से कभी दूर नहीं होना चाहिए। अग्नि का काम जलाने का है, मनुष्य का काम कर्म करने का है। एक कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से क्या शिक्षा ली? आज कबूतर दाना चुगने के लिए गया। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को दाना लेके आ रहा है। जब दाना लेके आया तो कबूतर ने क्या देखा? उसकी पत्नी को, कबूतरी को एक शिकारी ने जाल में फंसा लिया। कबूतर ने सोचा, अरे राम राम राम, जब मेरी पत्नी और बच्चों को जाल में फंसा लिया तो मैं जी के क्या करूंगा। उस कबूतर ने भी उस शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी ने उनको मार दिया और खा लिया। ध्यान देना भैया, कबूतर की तरह परिवार में रहो, लेकिन ज्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कबूतर की तरह ज्यादा आसक्ति करेंगे तो एक न एक दिन इस जाल में फंस ही जाता है जीव। एक अजगर को गुरु बनाया। अजगर से क्या शिक्षा ली? कि अजगर करे न चाकरी, कि पंछी करे न काम, कि दास मलूका यो कहे भैया सबके दाता राम। अजगर कोई काम नहीं करता है, पंछी कोई नौकरी नहीं करते, लेकिन उनको भगवान पे भरोसा है। अरे हमको जब जीवन दान दिया है तो खाने को भी देगा। एक मनुष्य को भगवान पे भरोसा नहीं है। एक समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र से क्या शिक्षा ली? समुद्र को जानते हैं, नदी, पोखर, तालाब उसमें आके मिल जाते हैं, तो समुद्र कभी बढ़ता नहीं है। आवाज हल्की रखो भाई, आवाज हल्की रखो। समुद्र में नदी, पोखर, तालाब आ जाते हैं तो समुद्र कभी बढ़ता नहीं है, और छोड़ के चले जाते हैं तो कभी घटता नहीं है। हर को मनुष्य को चाहिए समुद्र की तरह। आपके पास धन इकट्ठा हो जाए तो ज़्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, और धन समाप्त हो जाए
तो कभी निराश भी नहीं होना चाहिए। एक मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से क्या शिक्षा ली? आपने मधुमक्खी को देखा होगा, मधुमक्खी जीवन भर रस इकट्ठा करती है, जीवन भर रस इकट्ठा करती है, लेकिन रस का पान स्वयं नहीं करती। एक बलशाली पुरुष आता है, उस मक्खी को धुआं दिखाता है, उसको उड़ा देता है, छत्ते को तोड़ता है, रस का पान कर लेता है। देखो भैया, उस मधुमक्खी की तरह मनुष्य जीवन भर धन इकट्ठा करता है, जीवन भर धन इकट्ठा करता है। एक मकान महेंद्रगढ़ में है, एक मकान नारनौल में है, एक मकान रेवाड़ी में है। भैया रेवाड़ी में कौन रहता है? कहा कि किराएदार रहते हैं। नारनौल में कौन रहता है? कहा कि किराएदार रहते हैं। अब किराएदार 1 साल 10 साल 5 साल रहेगा, जब किराया मांगने जाएगा किराएदार कहता है, कहा कि तेरे बाप का मकान है, मकान तो मेरा है, मुझे 10 साल हो गए रहते रहते, कब्जा करके बैठ जाता है। उस समय जीव को कितना दुख होता है, ओहो मैंने जीवन भर धन कमाया लेकिन मेरे मकान पे कब्जा करके बैठ गया। भगवान ने तुमको धन दिया है तो इतना कमाओ, इतना सदुपयोग करो जिसका सदुपयोग कर सकते हैं। यदि मधुमक्खी की तरह ज़्यादा धन इकट्ठा करोगे, रस इकट्ठा करोगे, तो कोई बलशाली पुरुष ऐसा आएगा तुम्हारी संपत्ति को हर के लेके चला जाएगा। कहा कि पंडित जी मैंने 10 लाख रुपए उसको दे दिए, मुझे वापस नहीं मिल रहे, मैंने बहुत कमाया, मैंने 5 लाख रुपए उसको दे दिए। पंडित जी पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, मैंने बहुत धन कमाया, मेरे मकान पे कब्जा कर बैठा। अरे भगवान ने तुमको जितना दिया है ना उसका सदुपयोग करना चाहिए। तुमको ज़्यादा दिया है ना तो दान कर देना चाहिए। किसी गरीब को वस्त्र पहना दो, भूखे को भोजन करा दो, निवस्त्र को वस्त्र पहना दो। कि ज़्यादा हो तो दान करे नर, कम हो तो संतोष करे। और कम है तो उसमें संतोष करना चाहिए, मेरे दाता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मधुमक्खी को गुरु बनाया। एक पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या को, वैश्या से क्या शिक्षा ली? एक वैश्या श्रृंगार करके कोठी पे बैठी है, पराये पुरुष के इंतजार में, कोई आ तो होएगो, कोई आ तो होएगो, कोई आ तो होएगो। सुबह से लेके शाम होगी, कोई नहीं आया। वैश्या अपने कोठे पे चली गई, उसके मन में बहुत दुख हुआ, ओहो आज तो कोई आया नहीं है। और दत्तात्रेय जी ने आज वैश्या को देखा, गुरु बना लिया। अरे सुबह से लेके शाम तक ये पराये पुरुष के इंतजार में बैठी है, यदि भगवान को पुकारती कि मेरे गोविंद आएंगे, मेरे गोविंद आएंगे, मेरे गोविंद आएंगे, तो शायद इसको भगवान दर्शन दे देते। आज वैश्या के मन में कितना दुख हुआ। आशा ही परमम दुखम। देखो भैया, कभी आशा नहीं करनी चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा जो दुख है ना वो क्या है? आशा। कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। एक आशा बनी हुई है। कहा कि बहन जी मुझे 1000 रुपये की जरूरत है, आप दे दोगे? हाँ भैया मैं कल दे दूंगी। आज आशा बनी हुई है कि कल मुझे 1000 रुपये मिल जाएंगे। अब सुबह गए, कहा कि भैया मेरे पास तो व्यवस्था नहीं बन पाई। तो मन में कितना दुख हुआ। 24 घंटे आशा थी कि मुझे कल पैसे मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे। जब नहीं मिले तो कितना दुख हुआ। आशा ही परमम दुखम। सबसे बड़ा दुख का कारण है आशा। जीना है तो निराश्य बन के जीना चाहिए। निराश्यम परमम सुखम। जो वास्तव में सुख है ना वो निराशा में है। यदि आपके भाग्य में जो है कर्म करते रहना चाहिए, जो आपके भाग्य में मिल के रहेगा। एक बालक को गुरु बनाया। बालक को देखो, बालक से क्या शिक्षा ली। देखो जब बालक रोता है ना तो मैया उसे शांत करती है। बेटा शांत हो जा, बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा। जब बालक चुप नहीं होता है तो मैया मालूम है क्या करती है? एक मुक्का मारती है, ले जा रो ले। बालक और जोर से रोता है।
और जोर से रोता है। जब रोने के बाद में धीरे धीरे शांत हो जाता है, घुटमन खेलते खेलते उस मैया की गोदी में आ जाता है। कौन सी मैया? जिसने मुक्का मारा। तो मैया क्या कहती है? लाला दे बेटा, तू चुप हो जा, तो मैं तो क्यों मारती। वही मैया प्यार करती है, जिस मैया ने मारा है ना, वही मैया प्यार कर रही है। उसी प्रकार भैया संसार में कोई तुमको बुरा बोले, कोई भला बोले, कोई गाली दे, उससे आप जयराम जी की करिए। भैया जयराम जी की, भैया जय श्री कृष्ण, भैया जयराम जी की। देखो आप जयराम जी की करोगे ना एक दिन सामने वाले को अपनी कमी दिखाई देने लगेंगी। अरे मैं तो इसको नित्य प्रति गाली देता हूं, ये मुझे जयराम जी की करता है, वो गाली देना बंद कर देगा। बालक को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या को, कुंवारी कन्या से क्या शिक्षा ली? उस कन्या के माता पिता खेतों पर हरा चारा काटने को चले गए, उसके रिश्ते वाले आगे, देखने वाले आगे कन्या को। अब कन्या ने देखा, अरे राम राम राम, मेरे घर में तो आटा भी नहीं है। अब उसने क्या किया? 8 चूड़ी पहन रखी हैं। जब वो चक्की पीसने लगी, आटा पीसने लगी, तो चूड़ियों की आवाज आने लगी। उसने क्या किया? 4 चूड़ी उतार दी। अब तो आटा पीसने लगी तो चूड़ियों की आवाज आने लगी, 2 उतार दी, फिर भी आवाज आ रही है, एक और उतार दी। आज एक चूड़ी हाथों में है। आटा पीसा, भोजन बनाया, अतिथियों को सम्मान किया। ध्यान देना भैया, कन्या से क्या शिक्षा ली? कन्या को गुरु बनाया। जीवन में सुबह से लेकर शाम तक आप समाज में रहते हो, कभी 10 बैठे हैं, कभी 5 बैठे हैं, कभी 2 बैठे हैं। भैया 24 घंटे में कुछ समय एकांकी बन के जीना चाहिए। अकेले में बैठ के एकांकी बनना चाहिए। और अकेले में बैठ के सोचो कि तू दुनिया में क्यों आया है। सुबह से लेके शाम तक तूने कितनी झूठ बोली है, तूने कितना पाप किया है। जिसलिए तो दुनिया में आया है तो वही कर्म कर। एकांकी बन के जीना चाहिए, हमेशा अपनी कमी निकालनी चाहिए। यदि जीवन में जिसने अपनी कमी निकाल दी, समझो जीवन स्वर्ग ही स्वर्ग बन जाता है। दूसरे की कमी नहीं देखनी चाहिए। एक मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी से क्या शिक्षा ली? मकड़ी को जानते हैं ना, जब जाल बनाती है तो इतना सुंदर जाल बनाती है, यदि कारीगर बनाने को बैठे तो इतना सुंदर जाल नहीं बना सकता। और आपने ये भी देखा होगा, जब मकड़ी मरती है तो कहाँ मरती है? उस जाल में ही फंस के मर जाती है। मकड़ी की तरह ज़्यादा जाल मत बनाइए। मेरी एक गाड़ी वहाँ चली गई, एक गाड़ी वहाँ चली गई, एक फैक्ट्री वहाँ है, एक फैक्ट्री वहाँ है। इतना बड़ा मकड़ी की तरह जाल बनाओगे, इसी जाल में फंस के मर जाओगे। तुम्हारे साथ में क्या जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एका। एक धर्म ही जाता है, कर्म ही जाता है। तुमने जैसा कर्म किया है आज यहाँ करोगे, अगले जन्म में भोगोगे। और जो पहले कर्म जन्म में करके आए हो आज भोग रहे हैं। ध्यान देना, 2 भाई हैं, एक भाई गरीब है और एक भाई अमीर है। अब गरीब भी अमीर की तरह अमीर बनना चाहे, कभी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि पहले जन्म में उसने कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं है। कोई न कोई तो कारण अवश्य है। इसलिए मनुष्य को अपना कर्म सुधारना चाहिए। एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा।
पहले बनती है तकदीरें फिर बनता है शरीर। 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 ये तो प्रभु की कारीगरी है क्यों होवे गंभीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है क्यों होवे गंभीर। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ध्यान देना, एक घड़ा भरा हुआ है। यदि भरे हुए घड़े में तुम पानी भरोगे तो कहाँ जाएगा? छलक जाएगा। और खाली घड़े में पानी भरोगे तो भर जाएगा। किसी का पेट भरा हुआ है ना, उसके लिए तुम 56 भोग खिलाओगे ना तो विष के समान लगेगा, जहर के समान लगेगा। और भूखे को तुम सूखी रोटी खिलाओगे ना तो अमृत का काम करेगी। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। एक बूंद से हो जाती है किसी की पूर्ण आस। एक बूंद से हो जाती है किसी की पूर्ण आस। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। बड़ी विलक्षण माया है, इसे कोई जान नहीं सकता है। भगवान जिसको धन देते हैं ना उसको सुख नहीं देते, और जिसको सुख देते हैं ना उसको धन नहीं देते। आपने देखा होगा एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, उसको पत्थर में नींद आ जाती है, मिट्टी में नींद आ जाती है। धनवान को देखा होगा, हमारा पैसा है, डबल बेड पे सो रहा है, बेड पे सो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, गैस की रोटी खा रहा है, गैस बन गई,
नींद नहीं आ रही, एक नींद की गोली लेगा और नींद की गोली खा के सो जाएगा। 2 घंटे सो गया, फिर आंखें खुल गई, एक गोली और खा ली, फिर 2 घंटे सो गया। गोली खा खा के सो रहा है, किराए की नींद ले रहा है। भगवान ने धन दिया लेकिन सुख नहीं है। डायबिटीज हो गया, दाल का पानी सूखी रोटी। भगवान की बड़ी विलक्षण माया है। मन का विषतर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। मन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। मन का विषतर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। मन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी मिल सकता है किसी को जीवन चैन। कांटों पर भी मिल सकता है किसी को जीवन चैन। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरी है, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। श्री राधे। यदि मनुष्य का समय आ जाता है ना तो उसे कोई बचा नहीं सकता है। यदि मनुष्य का आयु शेष है तो उसे कोई मार नहीं सकता है। जब समय आता है ना, चाहे सर पे क्यों न टस जाए, यदि आपके जीवन रेखा शेष है तो कोई मार नहीं सकता है। और जब समय आता है तो छोटी सी चींटी एक बहुत बड़े हाथी को मार देती है। नागी बिटस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग बिटस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। चींटी से भी मिट सकता है किसी को नाम निशान। तो इसमें कोई न कोई कारण तो है, तो उठा लेंगे दोनों हाथ। अरे कोई कारण होगा हो, कोई कारण होगा हो, कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा हो, कोई कारण होगा हो, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा हो, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित चार युग हैं।
त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग। देखो सबसे पहले सतयुग आया। सतयुग में केवल भगवान के नाम की ही चर्चा थी। जहाँ भी दो माताएं, दो भाई बैठ जाते तो भगवान के नाम की चर्चा करते थे, कोई प्रपंच की चर्चा नहीं करते थे। सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में यज्ञों की प्रधानता थी, घर घर में यज्ञ होते थे। इसके बाद में द्वापर आया। द्वापर में केवल भगवान की अर्चना, वंदना और पूजन कियो जाए करो हो। इसके बाद में कलयुग आया। देखो भैया कलयुग है। कलयुग में इतने अवगुण हैं, इतने अवगुण हैं, यदि हम आपको गिनाने बैठे ना तो अवगुणों को गिना नहीं सकते हैं। केवल कलयुग में एक गुण बहुत अच्छा है कि कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना। एक गुण बहुत अच्छा है, वो क्या है? भगवान का कीर्तन। गोस्वामी बाबा ने भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा कि सुमिर सुमिर नरे उतरे ही पारा। देखो चौपाई को तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द बहुत अच्छा है, कलयुग केवल। केवल एक नाम का सहारा है, कोई और दूसरा सहारा नहीं है। आज भगवान को मालूम पड़ा कि मेरी संतान ने संतों का अपमान किया है। बलराम जी को मालूम पड़ा। आज बलराम जी पिंडराग क्षेत्र में पहुंच गए। बलराम जी ने एक वट के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अपने जंघा पर अपने तलवों को रखा हुआ है। आज बलराम जी के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो मेरे गोविंद के चरणों में जाके विलिप्त हो गई। आज कन्हैया ने अपने यदुवंशियों को समझाया कि भैया तुमने जो पाप किया इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। तुम जाओ सांखोद्वार तीर्थ में चले जाओ, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, ब्राह्मण को भोजन कराओ, कुछ दान दो, तभी तुम्हारा प्रायश्चित हो सकता है। जब भगवान कृष्ण यदुवंशियों को समझाने लगे तो यदुवंशी भगवान कृष्ण को अपना दुश्मन समझने लगे। मदरा का पान कर लिया। मामा भांजे से युद्ध कर रहा है, चाचा भतीजे से युद्ध कर रहा है, पिता पुत्र से युद्ध कर रहा है, भाई भाई को मार रहा है। इस प्रकार युद्ध होने लगे। कन्हैया को देखा नहीं गया। और कन्हैया ने उसी समय उद्धव आ गए। कन्हैया ने उद्धव को कहा कि भैया उद्धव, तुम यदुवंशियों से जाके समझा दो, उनको कुछ ज्ञान दो। भैया बलराम जी के स्वधाम की बात बता देना, और मैं भी जा रहा हूँ। आज मेरे श्याम सुंदर ने आज अपने जंघा पर अपने तलवे को रख लिया। उसी समय एक जरा नाम का बहेलिया आ गया। आज बहेलिया ने तरकस से तीर निकाला। जब तीर को चलाया कि ओहो देखो ये क्या दिख रहा है, मुझे लगता कोई हिरण है। जब लाल लाल तलवा दिखाई दे रहा था तो वो तलवे में आज तीर लग गया। उसी समय भगवान कृष्ण के मुख से एक ही आवाज आई, ओम ओम ओम।
ओम नाम की गर्जना को सुनकर जरा नाम का भय लिया भागा भागया, कन्हैया के चरणों में गिर गए, प्रभु त्राही माम, मुझसे गलती हो गई। कन्हैया ने कहा कि भैया चिंता मत करो, ये सब मेरी ही लीला है, तुम चिंता मत करो। आज तो भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो सबके देखते देखते श्रीमद् भागवत जी में जाके विलुप्त हो गई। बोलो भागवत भगवान की। देखो भैया, आज श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, पंचम वेद है, मंगलमयी बनाने वाली है श्रीमद् भागवत, आनंदमयी है श्रीमद् भागवत, कल्याणमयी है श्रीमद् भागवत। पंचम वेद कहा है श्रीमद् भागवत को। अब धीरे धीरे कलयुग आया। देखो भैया, कलयुग में मनुष्य अल्प बुद्धि वाला होता है। देखो भैया, मनुष्य के पास में कम से कम 50 वर्ष हैं और 50 वर्ष को भी 25 वर्ष तो रात्रि में सोने में बिता देता है। 25 वर्ष बचे उनको बच्चों के पढ़ाई में, लालन पालन में, स्त्री संग में, धन कमाने में बिता देता है। मनुष्य के पास में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा है। संकल्प किया कि प्यारे तेरा भजन करूंगा। आज बहुत से भाई कहते हैं कहा कि हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम 25 साल के हुए हैं, 35 साल के हुए हैं, अरे अभी हमारी को बुढ़ापा थोड़ी है, बाद में भजन कर लेंगे। देखो, भजन करने की कोई अवस्था नहीं होती है। अरे भगवान के भजन में बाल्य अवस्था से ही लग जाना चाहिए, गोविंद का नाम लेना चाहिए, उस प्रभु को नहीं विसारना चाहिए। देखो, जब मनुष्य मां के पेट में आता है ना, 9 महीने सोता है कि पेट में लेटे वे लेट मही, कि जननी संग लेट के बाल कहाए। बच्चा मां के पेट में लेटता है और 9 महीने के बाद जब जन्म लेता है तो धरती पर सोता है। जब बड़ा हो जाता है अपनी पत्नी के साथ सोता है, अपनी माँ के साथ सोता है। कि पेट में लेटे वे लेटे मही, जननी संग लेट के बाल कहाए। कि जवान भय युवती संग लेटे और लेटत लेटत उम्र बिताए। कि क्षीर समुद्र के लेट निहारे को, किसको? विष्णु भगवान को। कि ध्यान कभी मन में नहीं लाए और लेटत 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 ही सो। कि चिता पर लेटन के दिन आए। अंत समय चिता में लेटता लेटता चले जाता है कि प्यारे तेरा भजन करूंगा, लेकिन यहाँ पे आके सब कुछ भूल जाता है, उस माया के चक्कर में लग जाता है। धीरे धीरे कलयुग आ गया। देखो भैया, यस्यास्ति विष्टम च नरा कुलीना, शै पंडिता से श्रुतिमान गुणज्ञा। इस कलयुग में जो पंडित पैसे वाला होगा ना, वो विद्वान कहलाएगा, और जो विद्वान पंडित है, गरीब है, वो पाखंडी कहलाएगा। कलयुग में केवल धन की प्रधानता होगी। जिसके पास ज़्यादा धन होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना करे, वही महान कहलाएगा। अपने ही गोत्र में विवाह होने लग जाएंगे, जो सब कुछ देखने को मिल रहा है। जाति कुल की आधार पर स्वच्छता हो जाएंगे, धनहीन असाधु हो जाएंगे, त्यागियों की अट्टिकाएं होंगी, गृहस्थी बड़े दुखी होंगे। देखो, घर में कोई सलाह लेगा ना, न अपने माता पिता से, भाई बहन से कोई सलाह नहीं लेगा। किससे लेगा? साले से लेगा अथवा साली से लेगा। श्याल को बुद्धि दायका। परिवार में नारी की प्रधानता होगी, जो नारी कहेगी वही मान्यता होगी। मनुष्य घर के समान रति प्रिय हो जाएगा।
गायें जो हैं बहुत छोटी हो जाएंगी, बकरी के बराबर हो जाएंगी। खाद्य भक्षण ज़्यादा करेंगी, मर्यादाएं सब नष्ट हो जाएंगी। देखो स्त्रियों का कद बहुत छोटा हो जाएगा। जो स्त्री 2 फुट की रहेगी वो सबसे लंबी कहलाएगी। खाद्य भक्षण बहुत भोजन ज़्यादा करेगी, लाज लज्जा का परित्याग हो जाएगा। वासना की पूर्ति के लिए ही एक दूसरे से प्रेम करेंगे। कोई अपने माता पिता का कोई सम्मान नहीं करेगा, अपनी ही उदर पूर्ति करेगा। ये कलयुग है। देखो भैया, अभी तो कलयुग में 6300 कुछ वर्ष बीते हैं। 1,32,000 का कलयुग है। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। देखो भैया, इस कलयुग में इतने अवगुण हैं, कहाँ तक बखान करें। लेकिन एक गुण है, वो कील भगवान का कीर्तन है। ये भगवान का कीर्तन करते रहना भैया, यही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाता है। आज मेरी माताओं ने, बहनों ने 7 दिन तक कथा सुनी। आओ और ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहे कि उसी प्रकार हमको प्रभु की भक्ति मिलती रहे, कीर्तन मिलता रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि रचना राधे राधे बोल थारो, काई लागे थारो, काई लागे। श्री कृष्ण की कथा में मारो मने लागे। ओ रचना राधे राधे बोल थारो, काई लागे थारो, काई लागे। श्री कृष्ण की कथा में मारो मन लागे। ओ रचना राधे राधे बोल थारो, काई लागे थारो, काई लागे। श्री कृष्ण की कथा में मारो मन लागे। रसना राधे राधे बोल थारो, काई लागे थारो, काई लागे। कृष्ण की कथा में मारो मन लागे। नाम की प्रेम भक्ति दर्शावे। कथा आपनी कृष्ण नाम की प्रेम भक्ति दर्शावे। कथा आपनी कृष्ण नाम की प्रेम भक्ति दर्शावे। कथा आपनी कृष्ण नाम की प्रेम भक्ति दर्शावे। श्रोता के मन भावे मोकली और आनंद समावे। श्रोता के मन भावे और आनंद समावे। रसना राधे राधे बोल थारो, काई लागे थारो, काई लागे। श्री कृष्ण की कथा में मारो मन लागे। रसना
को पाप कटे और 84 टल जावे। जन्म जन्म को पाप कटे और 84 कट जावे। जन्म जन्म को पाप कटे और 84 टल जावे। जन्म जन्म को पाप कटे और 84 टल जावे। 4 पदार्थ पावे भक्ति जन सुलभ मोक्ष हो जावे। 4 पदार्थ पावे भक्त जन सुलभ मोक्ष हो जावे। कृष्णा